हेलो बच्चों, मैं हूं एएस और आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि एक नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये 10th क्लास के साइंस के टॉपिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट में जल्दी से बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है और नॉलेज के पर्पज़ से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में पार्ट होती है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई और हमारी नर्व्स हो गई, ये सारे मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम को दो भागों में हमने बांटा हुआ है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा हुआ है। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं शॉर्टकट में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते हैं शॉर्टकट में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें आ जाती हैं, जिसका यूज़ हम अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे क्या होते हैं? ये हमारे मेन कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। अगर मैं अब दूसरे की बात करूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसमें ज़्यादातर हमारी जो नर्व्स होती हैं जितनी, वो सारी नर्व्स आ जाती हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, जो सारी नर्व्स अलग अलग पार्ट्स में कनेक्टेड होती हैं। तो ये नर्व्स जो होती हैं, ये इम्पल्स पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये नर्व्स जो है हमारी, ये मेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे यही हो गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आगे और भी ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्सपेंड हो जाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा होता है एक सिमेंटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। इसको हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मतलब जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो बॉडी में जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। इसके अंदर हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ मसल्स विच कैन कंट्रोल बाय अस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। और दूसरा एक हमारा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, तो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तुम एग्जांपल खुद भी देख सकते हो कि क्या क्या होता है। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, ठीक है, हमारे ग्लैंड्स हो गए, हमारा ब्लड वेसल्स हो गए, हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। इट मीन्स विरुद्ध, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा सिस्टम आ जाएगा और हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनमें हमारे ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स और इंटरनल ऑर्गन्स और भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी में जो मैसेज होते हैं, इम्पल्स होते हैं, उनका ट्रांसफ़र करते हैं। सप्लाई मैसेज लेते भी हैं और मैसेज देते भी हैं, दोनों काम इनसे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने पहले भी ले लिया, जैसे हार्ट, ब्रेन, स्टमक, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हम इसे वेसरल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा एक चार्ट था नर्वस सिस्टम का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे दो आते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में हमारे आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे दो होते हैं, ऑटोमेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक में हमारे क्या आ गए? स्केलेटल और मसल्स आ गए। और ऑटोमेटिक में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ गए। और जो हमारे ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको तो हम सोमैटिक को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देखो, ऐसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो और ये सारी काफ़ी हमारी नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देगा, और जो हमारी जितनी नर्व्स निकल रही है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में ये जानकारी थी।
और उसके पार्ट्स क्या क्या थे ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाय।